करेंगे मिलकर। और विश्वास मानिए आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है ये बहुत ही शानदार होने वाला है। तो इसको शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स को, उन्हें भी बोलिए, अपने जहां भी आप रहते हैं वहां पे लोगों को शेयर करिए इस वीडियो को, जिससे कि वो लोग भी बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन हमारे माध्यम से ले सके। केमिस्ट्री में मैं टॉप कराने की गारंटी मैं ले सकता हूं कि अगर आप हमारे बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, विश्वास मानिए आप टॉप भी कर सकते हैं, अपने स्टेट में अपने कंट्री में भी टॉप कर सकते हैं अगर हमारे बताए हुए रास्ते पे आप चलते हैं। तो बेटा आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो लेक्चर, और पूरे एनर्जी के साथ पेन और कॉपी को लेकर बैठिए, स्टार्ट करते हैं। तो बेटा मैं आपसे बात कर रहा हूं नॉर्मैलिटी की। देखिए हम बात करेंगे अभी नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी को हम लोग सिंपल एन से दिखाते हैं, ये कैपिटल एन होता है जो कि हमें नॉर्मैलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। देखो बेटा जैसे आपने मोलारिटी देखा था सेम वैसे ही नॉर्मैलिटी भी है। नॉर्मैलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए जैसे हम लोग मोलारिटी में क्या देखते थे, नंबर ऑफ मोल देखते थे, ठीक है बेटा। मोलारिटी में क्या होता था, नंबर ऑफ मोल होता था, है ना। तो मोलारिटी में हमारा क्या होता था, नंबर ऑफ मोल होता था। लेकिन नॉर्मैलिटी में ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है। अब आप कहेंगे सर ये नंबर ऑफ मोल तो हमने सीखा था, लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ये क्या होता है। तो बेटा ध्यान से समझिएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो हमारा देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं, नॉर्मैलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है बेटा। तो आपका यहाँ पे अननोन क्या है, आपका यहाँ अननोन है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब हमारा फोकस होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करने में। तो देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम यहाँ पे NEQ भी लिख सकते हैं बेटा। यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को NEQ लिखा जाता है ना। तो देखिए अब हमारा पूरा फोकस होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यानी NEQ को फाइंड करने में। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट के ऊपर 2 वीडियो लेक्चर मैंने ऑलरेडी बना के दे दिया है, आप उसको जाइए वहां देखिए इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, आपको समझ में आएगा। तो बेटा यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि हम यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज WB, और नीचे क्या लिखेंगे इक्विवेलेंट मास। तो बेटा यहाँ देखिए इक्विवेलेंट मास हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो N इक्विवेलेंट बराबर हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। अब देखिए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा पूरा फोकस होगा इक्विवेलेंट मास को फाइंड करने में। तो देखिए बेटा ऊपर हम लिखेंगे WB दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे लिखेंगे इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है मोलर मास सॉल्यूट का डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, ठीक है ना। यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर आप लिखेंगे, आपको पता होगा इक्विवेलेंट मास बराबर होता है मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। अब देखिए वैलेंसी फैक्टर को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो NEQ बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू N फैक्टर डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो पहला हमारा बेटा देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला हमारा तैयार हो चुका है N इक्विवेलेंट का, ठीक है। तो N इक्विवेलेंट का हमारा फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। N इक्विवेलेंट अगर कोई भी पूछे आप निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए अब हम बात करते हैं नॉर्मैलिटी की। तो नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला क्या है हमारा, नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला है N इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। आप यहां लिख सकते हैं N इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम, ठीक है बेटा। और वॉल्यूम किस में लिखेंगे, इन लीटर में लिखेंगे, इन लीटर में। अब देखिए नॉर्मैलिटी बराबर देखिए N इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम है, N इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम है। अब आप N इक्विवेलेंट का पूरा एक्सप्रेशन जो यहां लिखा है वो यहां पर रख दीजिए। क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू N फैक्टर डिवाइड बाय वॉल्यूम MB इंटू वॉल्यूम इन किसमें, तो वॉल्यूम यहाँ पे हमारा
लीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ये हो गया। देखिए बेटा, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं। नॉर्मेलिटी बराबर आप यहां लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। देखिए, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और ऊपर हम कर देंगे, यहां पे लिख देंगे n फैक्टर। तो बेटा यहां पे ध्यान से देखिए, ये जो हमारा फॉर्मूला हुआ पहला नॉर्मेलिटी का, ये तो आपको एकदम याद रखना है। ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला यहां पे क्या है, नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो एक तो फॉर्मूला हमारा यहां पे देखो, नॉर्मेलिटी बराबर यहां पे फॉर्मूला यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब आपसे कोई पूछेगा ये बताओ कि n इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा। तो बेटा ध्यान से देखिए, n इक्विवेलेंट निकालने का हमारा फॉर्मूला है n इक्विवेलेंट बराबर नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहां लिखेंगे नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है ना। तो n इक्वल, देखो मैंने आपको फॉर्मूला बाई फॉर्मूला कैटेगराइज कर दिया। नॉर्मेलिटी बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर इनटू ऊपर में n फैक्टर। ठीक है, n इक्विवेलेंट बराबर हो गया नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है बेटा। अब चलिए, अब मैं यहाँ पे नॉर्मेलिटी को हम रिलेट करने जा रहे हैं नंबर ऑफ मोलारिटी को। पहले हम मोलारिटी को इक्वेट करते हैं। देखो, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी। तो बेटा ध्यान से देखिए, नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए, नॉर्मेलिटी बराबर इसको ध्यान से देखिएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये हमारा किसमें है, लीटर में। क्या ये जो हमारा फॉर्मूला है, क्या मोलारिटी का फॉर्मूला है या नहीं है, ये बताओ हाँ या ना, कमेंट में करके बताइए। क्या ये वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, क्या ये मोलारिटी का फॉर्मूला है? तो बिल्कुल मोलारिटी का फॉर्मूला है। तो मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, यानी एन फैक्टर हम यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी। ये हमारा देखो बेटा, नॉर्मेलिटी और मोलारिटी का एक एक्सप्रेशन हो गया। तो कितने फॉर्मूले निकल कर आ गए, ये हमारा 1 नंबर फॉर्मूला, 2 नंबर फॉर्मूला, 3 नंबर फॉर्मूला एंड 4 नंबर फॉर्मूला। ये चारों फॉर्मूले नॉर्मेलिटी के केस में आपको एकदम दिमाग में रखना है। एक बात और मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, कभी अगर मान लीजिए आपसे कोई कह देगा कि नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ में बताइए क्या रिलेशन है। देखिए बेटा, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, देखिए नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन है उसको समझने का कोशिश करिए। बेटा ध्यान से देखिए, नॉर्मेलिटी बराबर आपने क्या लिख दिया है, नॉर्मेलिटी लिखा है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। ठीक है, आप स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं, अच्छे से समझते हैं। बेटा देखो, स्ट्रेंथ जो होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, ये होता है ग्राम पर लीटर या ग्राम पर मिलीलीटर। देखो, ग्राम पर लीटर या ग्राम पर मिलीलीटर। तो सुनो, अगर हम ग्राम लिखते हैं तो यहाँ पे हमें लीटर में लेना होगा, यानी पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट है, दैट इज द स्ट्रेंथ। वो हमारा स्ट्रेंथ हो जाता है सॉल्यूशन का। ठीक है, तो अब नॉर्मेलिटी बराबर हमें क्या करना है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो वेट बाय वॉल्यूम को एक तरफ लेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर। ध्यान से देखिए बेटा, वॉल्यूम इन लीटर एक तरफ ले लिया। अच्छा, इनटू कर देना यहाँ पे एन फैक्टर, यहाँ पे इनटू कर देना एन फैक्टर, डिवाइड करना है आपको किस चीज से, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से। देखिए हमारा स्ट्रेंथ का फॉर्मूला तैयार हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि वेट ऑफ सॉल्यूट, ध्यान से देखेंगे बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम। देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट यानी ग्राम पर लीटर, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी बराबर स्ट्रेंथ इंटू एन फैक्टर डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया स्ट्रेंथ के टर्म्स में। देखिए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ। ये हमारा नॉर्मेलिटी स्ट्रेंथ के बीच का एक रिलेशन आ गया। कभी भी अगर मान लो कि ग्राम पर लीटर में कोई वैल्यू दिया है
और आपका n फैक्टर दिया हुआ है, मोलर मास दिया है, तो आप इजिली यहाँ पे स्ट्रेंथ फाइंड आउट, सॉरी नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी के लिए बहुत बड़ा इशू है नहीं यहाँ पे, है ना। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। तो बेटा यहां पे ध्यान से समझिए, हम लोगों ने यहां पे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिख लिया था। नॉर्मेलिटी बराबर n इक्विवेलेंट बाई वॉल्यूम इन लीटर। अब ध्यान से देखिए, n इक्विवेलेंट को हम लोगों ने लिखा था गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाई इक्विवेलेंट वेट यानी इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। सही है ना, ये हमारा वॉल्यूम लीटर में हो गया। चलिए यहां ध्यान से समझिए, आपको यहां पे पता है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होता है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर, यानी कि ग्राम पर लीटर, यानी हम यूनिट की बात करें तो बेटा ध्यान से समझिएगा, यूनिट की बात करें दिस इज अ ग्राम पर लीटर, है ना। तो यहां पे हम इसको रिलेट करने जा रहे हैं। देखो ये जो हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट है और जो वॉल्यूम है, इसका जो रेशियो होगा दिस इज योर स्ट्रेंथ, यानी नॉर्मेलिटी स्ट्रेंथ और इक्विवेलेंट मास में रिलेशन हमारा आ चुका है। यहां पे क्या था बेटा, नॉर्मेलिटी स्ट्रेंथ और मोलर मास में हमारा रिलेशन था, जिसमें हमने n फैक्टर को मल्टीप्लाई किया था। लेकिन यहां पे क्या है, हमने इक्विवेलेंट मास को और एक्सपेंड कर दिया था, इक्विवेलेंट मास को मोलर मास बाई n फैक्टर कर दिया था। लेकिन हम यहां पे क्या कर रहे हैं, अगर डायरेक्टली हमारा इक्विवेलेंट मास दिया रहेगा तब कैसे करेंगे, स्ट्रेंथ में और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए यहां जो रिलेशन है ध्यान से समझिएगा, नॉर्मेलिटी बराबर देखो ध्यान से, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम, तो ये हो गया हमारा स्ट्रेंथ, ये हमारा हो जाएगा बेटा स्ट्रेंथ। तो ये स्ट्रेंथ किसमें, तो ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ हो गया। डिवाइड बाई कर देंगे हम इक्विवेलेंट मास, यानी इक्विवेलेंट मास, तो ये हमारा एक रिलेशन तैयार हो गया। देखिए एक हमारा यहां पे रिलेशन बन गया, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, इक्विवेलेंट मास। अगर आपसे कोई कहेगा कि स्ट्रेंथ बताइए नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट मास के टर्म्स में, तो बेटा यहां पे स्ट्रेंथ निकालना बड़ा आसान सा है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बराबर होता है नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास। तो बेटा ये फॉर्मूला भी आपको दिमाग में रखना है। देखो मैंने कितने फॉर्मूले बता दिए आपको, ध्यान से समझिए। हमने अभी n इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, देखो नॉर्मेलिटी n इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी का हमने फॉर्मूला आपको बता दिया। पहला नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमारा n इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम, फिर नॉर्मेलिटी बराबर n इक्विवेलेंट को हम वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर कर दिया, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा n इक्विवेलेंट बराबर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम करते हैं हम लोग, ठीक है, n इक्विवेलेंट बराबर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम कर दिया। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी में नॉर्मेलिटी बराबर मोलारिटी इनटू n फैक्टर होता है। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन में नॉर्मेलिटी बराबर स्ट्रेंथ इनटू n फैक्टर बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, है ना। अब स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन और नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट मास में क्या रिलेशन है, तो यहां पे स्ट्रेंथ बराबर होता है नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। तो बेटा ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन, बड़ा फेमस सा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक फॉर्मूला और मैं आपको बता दूं, फिर इसको मैं बाइंड अप करके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आऊंगा। देखिए हमारे पास क्या है, सपोज करिए हमारे पास n इक्विवेलेंट होता है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और इसको हम क्या करते हैं, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट हो जाता है हमारा, ठीक है, n इक्विवेलेंट बराबर। अब देखो गिवन वेट हमारा W भी है बाय इक्विवेलेंट मास होता है बेटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय n फैक्टर, ठीक है ना, यहाँ पे n फैक्टर ले लेंगे। तो n इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया, तो गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू लिखते हैं हम लोग n फैक्टर, ठीक है।
अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे ये जो आपका फॉर्मूला तैयार हुआ, गिवन वेट बाय मोलर वेट, ठीक है बेटा, क्या ये आपको कुछ दिखा रहा है? क्या ये नंबर ऑफ मोल को बता रहा है? बिल्कुल ये नंबर ऑफ मोल को बता रहा है। यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं, हम यहां लिख सकते हैं एन इक्विवेलेंट बराबर नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर। दिस इज योर अनदर फॉर्मूला। यानी सभी खेल बेटा एन फैक्टर का है, चाहे आप एन इक्विवेलेंट फाइंड करें, नॉर्मेलिटी फाइंड करें, या कुछ भी फाइंड करते हैं, इस कॉन्सेप्ट के अंदर एन फैक्टर का हर जगह पे रोल है। आप देख लीजिए, हर एक फॉर्मूले में आपको एन फैक्टर दिख जाएगा। तो आपको ना एन फैक्टर निकालने आना चाहिए, किसी का भी एन फैक्टर निकालने आना चाहिए, किसी भी एसिड का निकालने आना चाहिए। तो इसके लिए आपको हमारे पिछले दोनों वीडियो को देखना होगा, जहां पे मैंने एसिड, बेस, सॉल्ट्स सबके लिए मैंने एन फैक्टर को निकाल कर रखा है। आप जाकर उस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, तब जाकर समझ में आएगा। अब देखिए यहां पे हमारे पास कौन कौन सा फॉर्मूला नया तैयार हो गया। तो हमारे पास ये देखो बेटा, एक फॉर्मूला हमारा ये भी तैयार हो गया, इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा, देखो अब हमारे पास कितना, 1 2 3 4 और यहाँ पे हमारा 5 हो गया, 5 के बाद 6 हो गया, 7 हो गया बेटा। यहाँ देख लो 8 फॉर्मूला, यानी ये टोटल फॉर्मूला बेटा। आप इसको स्क्रीनशॉट करिए, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर याद है तो आपको क्वेश्चन इजिली आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, हम लोग आगे बात करते हैं। तो बेटा एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एन इक्विवेलेंट, आपको यहां पे एन इक्विवेलेंट फाइंड करना है। और आपके पास क्वेश्चन क्या है कि मोल का मोल दिया है, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 is 2. Find number of equivalent if number of mole of H2SO4 is given, that is 2. आपको यहाँ पे n इक्विवेलेंट निकालना है। तो बेटा ध्यान से देखिए, n इक्विवेलेंट बराबर होता है नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो बेटा यहाँ पे इजीली आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल आपको दिया गया है, नंबर ऑफ मोल इज गिवन 2 एंड व्हाट इज योर n फैक्टर। तो देखो यहाँ एसिड दिया गया है, तो एसिड का जो बेसिसिटी होता है, यानी कितना H+ को दे सकता है, तो वो उसका बेसिसिटी होगा। तो यहाँ पे n फैक्टर आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे 2, क्योंकि 2H+ दे सकता है। तो हमारा n इक्विवेलेंट कितना हो गया, दैट इज 4। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे हमारा जो n फैक्टर निकल कर आएगा वो हमारा 2 हो जाएगा, और n इक्विवेलेंट हमारा दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ 0.1 मोलारिटी H3PO4 सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, आपसे कह रहा है कि नॉर्मेलिटी फाइंड करिए, और यहां पे जो मोलारिटी दिया गया है वो है 0.1, यानी कि 0.1 हमारे पास मोलारिटी इज गिवन। तो आपको बताना है नॉर्मेलिटी क्या होगा। तो बेटा यहां पे भी बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। योर मोलारिटी इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड योर नॉर्मेलिटी। तो आपके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन में करने जा रहा हूं। नॉर्मेलिटी बराबर होता है बेटा मोलारिटी इनटू n फैक्टर। ये फॉर्मूला आप कभी नहीं भूलेंगे जिंदगी भर, आखिरी सांस तक। तो बेटा देखो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होगा, मोलारिटी इनटू n फैक्टर। तो आपका यहाँ पे मोलारिटी कितना दिया गया है, तो मोलारिटी इज गिवन दैट इज 0.1 एंड अगेन n फैक्टर फॉर H3PO4 इज 3, क्योंकि यहाँ पे 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसीलिए यहाँ पे n फैक्टर हम पुट करेंगे 3। तो हमारा सॉल्यूशन हमने यहाँ पे कर लिया है, और यहाँ पे हमारा जो नॉर्मेलिटी निकल कर आएगा दैट इज 0.3, है ना। 0.3 नॉर्मल आप लगा देना, ये हमारा हो गया नॉर्मेलिटी। ठीक है बेटा, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि 49 ग्राम H2SO4 is present in 500 milliliter of solution। 500 milliliter of
सॉल्यूशन, देन फाइंड नॉर्मेलिटी। आपको बताना है कि नॉर्मेलिटी क्या होगा। तो बेटा यहां पे ध्यान से देखिए, आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि 49 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट होगा 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, देन फाइंड द नॉर्मेलिटी। तो यहां पे बेटा ध्यान से देखिएगा, नॉर्मेलिटी निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास था वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। आप देख लीजिए ऊपर फॉर्मूला हमारा था इनटू वॉल्यूम इन लीटर, यहाँ तो वॉल्यूम इन लीटर, यहाँ पे आप एन इक्विवेलेंट बराबर रखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, इक्विवेलेंट मास को लिखेंगे मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, और वो आपका एन फैक्टर हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है ना बेटा। तो चलिए यहाँ पे हम इसको अब सॉल्व करते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इज 49, मोलर मास इज 98, वॉल्यूम दिया है बेटा 500, क्योंकि ये मिलीलीटर में है तो ऊपर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एंड एन फैक्टर अगेन H2SO4 के लिए यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आप कैंसिल आउट करिए 2 टाइम्स में, इसको भी कैंसिल आउट कीजिए 2 टाइम्स में, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो बेटा यहाँ पे 2 नॉर्मेलिटी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कभी भी अगर आपको ग्राम में या मोलारिटी का ही क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप यहाँ से एन फैक्टर को बस यूज करके आप यहाँ नॉर्मेलिटी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटा जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट करिए, हम लोग आगे बात करते हैं। तो आइए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं ये सारे क्वेश्चंस। देखिए कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो बेटा यहाँ पे मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होता है नंबर ऑफ मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो बस आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अभी आप वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, एन इक्विवेलेंट बराबर नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर का फॉर्मूला लगाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। बेटा ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 मोल ऑफ H2SO4। तो बेटा ध्यान से देखिए, एन इक्विवेलेंट बराबर नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर। तो मैंने ये फॉर्मूला एक बार लिख दिया, अब सबका मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले में मैं पुट करूंगा सबका मोल और सबका वैलेंसी फैक्टर। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया H2SO4 के लिए। देखिए यहाँ पे मैं आपको H2SO4 का निकाल के दिखा रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल यहाँ पे बेटा 4 है, एन फैक्टर देखिए H2SO4 2 H+ को रिलीज करेगा यानी बेसिसिटी 2 होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8, है ना। तो हमारा जो एन इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा दैट इज 8 आएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा ध्यान से देखिए, एन इक्विवेलेंट बराबर नंबर ऑफ मोल इनटू लिखेंगे एन फैक्टर। तो नंबर ऑफ मोल इज गिवन दैट इज 3 मोल है। अब यहाँ 3 कर देना और एन फैक्टर देखो, यहाँ पे कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज है बेटा, यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा आपका। तो एन इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 6। और देखो यहाँ पे कह रहा है कि 0.5 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा यहाँ ध्यान से देखेंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है, मोल दिया हुआ है 0.5 इंटू एल्यूमिनियम अलग करोगे प्लस 3 चार्ज हो जाएगा, यानी हम यहाँ पे 3 कर देंगे यानी 1.5 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि 5 मिली मोल ऑफ H3PO4 दिया है। तो आप बेटा ध्यान से देखिए, एन इक्विवेलेंट बराबर 5 मिली मोल, तो मोल में चेंज करिए, तो यहाँ पे मिली मोल को मोल में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ जाएगा, इनटू कर देना यहाँ पे इसका एन फैक्टर। बेटा ध्यान से देखिए, H3PO4 में 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, यानी यहाँ मल्टीप्लाई आपको 3 से करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 3, यानी कितना हो जाएगा बेटा 15 इंटू 10 का पावर -3। लेकिन आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, इसीलिए आप यहाँ पे कर दीजिएगा क्या, आप यहाँ कर दीजिए 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे फायदा क्या होगा कि हमारा ये जो 15 है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। स्टैंडर्ड का मतलब होता है 1.5, यानी कि 1 पॉइंट, यहाँ पे देखो पॉइंट आ गया, इंटू 10 का पावर -3 और 10 का पावर 1, तो पावर क्या हो जाएगा बेटा ऐड हो जाएगा। जब भी मल्टीप्लाई रहता है पावर ऐड हो जाता है, तो -3 + 1 कितना होगा -2, तो 1.5 इंटू 10 का पावर -2 हो जाएगा आंसर। ध्यान से समझ लीजिए इसको कैसे किया जाता है। 2 नॉर्मेलिटी 250 मिलीलीटर H2SO4। तो बेटा यहाँ ध्यान से देखिए, एन इक्विवेलेंट बराबर हमारा नॉर्मेलिटी इज गिवन। तो देखो एन इक्विवेलेंट बराबर फॉर्मूला मैंने बताया था, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, है ना। तो नॉर्मेलिटी इज गिवन दैट इज 2,
यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे। वॉल्यूम कितना दिया बेटा 250 मिलीलीटर, लेकिन इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सॉल्व करिएगा, 4 टाइम्स से कटेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि 1/2 दैट इज 0.5 हो जाएगा इसका, है ना। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी दिया हुआ था, वॉल्यूम भी दिया था, आप इसका एन इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। अब बेटा यहाँ देखो इस वाले क्वेश्चन को हम करते हैं। एन इक्विवेलेंट अगेन हमें निकालना था, तो नॉर्मेलिटी इज गिवन दैट इज 1/10, तो नॉर्मेलिटी इज गिवन दैट इज 1/10 इंटू वॉल्यूम कितना दिया बेटा, वॉल्यूम है 200 मिलीलीटर, तो यहाँ 200 कर देना और डिवाइड कर देना है यहाँ पे 1000, चूंकि लीटर में चाहिए था इसीलिए हम यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दिए। अब यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/50 और यहाँ पे 0.02 आंसर आ जाएगा। बेटा यहाँ पे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत इजीली तरीके से आपको बता दिया और आप इसको बस प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बेटा प्रैक्टिस के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको एक एक क्वेश्चन को 2-2 बार प्रैक्टिस करना है, वीडियो छोड़िएगा नहीं, छोड़ के जाइएगा नहीं, एक एक क्वेश्चन को 2-2 बार बनाए कि बिना ही आप सोएंगे नहीं। बस एक कसम खा लीजिए, कमिटमेंट कर लीजिए अपने आप से, देखिए जिंदगी बहुत आसान हो जाएगा। बेटा स्टार्ट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। तो आइए बच्चों कुछ और क्वेश्चंस हम लोग समझते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। कह रहा है कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 4 मोलरिटी H2SO4 सॉल्यूशन। तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं नॉर्मेलिटी और मोलरिटी। देखो नॉर्मेलिटी निकालना है, मोलरिटी दिया हुआ है, तो बेटा नॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी इंटू n फैक्टर होता है। तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, मोलरिटी इज गिवन दैट इज 4 और n फैक्टर H2SO4 का आप जानते हैं 2 होता है, यानी कि हमारा 8 नॉर्मल सॉल्यूशन है, मतलब 8 नॉर्मेलिटी आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ n/20 H3PO4 सॉल्यूशन। तो बेटा यहाँ पे मोलरिटी फाइंड करना है, नॉर्मेलिटी इज गिवन। तो देखिए नॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी इंटू n फैक्टर होता है, तो आपको यहाँ पे निकालना है बेटा मोलरिटी। तो आप क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी को डिवाइड कर देना n फैक्टर से। तो यहाँ पे देखो n फैक्टर नीचे चला आएगा, तो यहाँ पे हो गया आपका मोलरिटी। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो नॉर्मेलिटी का वैल्यू दिया बेटा 1/20 और डिवाइड कर देना है यहाँ पे n फैक्टर फॉर H3PO3 इज 2, क्योंकि यहाँ पे 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है, हमारे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, है ना। तो 2 यहाँ पे डिवाइड कर देना, तो ये हो जाएगा बेटा 1/40। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कितना, तो आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं 1/40 मोलरिटी, है ना। ऐसे सीधा सीधा आप m/40 कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। चलिए फिर कह रहा है कि फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा ध्यान से देखिए, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमने आपको पहले ही बता दिया था। आप यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर मिलीलीटर में अगर वॉल्यूम आप लिखते हैं, इन मिलीलीटर में लिखते हैं, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे आपको लगाना होगा n फैक्टर, है ना। अब यहाँ ध्यान से देखिए, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया बेटा 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, तो आप 50 लिखेंगे। नीचे मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का बेटा होता है 40 ग्राम, कार्बन का होता है 12 ग्राम, 16×3 = 48, यानी कि आप सॉल्व करिएगा तो ये आपका 100 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हमारा हो गया। अब नीचे में वॉल्यूम है दिया, तो वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम इज 500 ml और यहाँ पे ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करिएगा, जो कि ऊपर आ जाएगा। इनटू देखो बेटा यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसका n फैक्टर कैल्शियम का +2, यानी कि यहाँ पे 2 लिख देना, है ना। अब इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, ये भी 2 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 आपका आ जाएगा नॉर्मेलिटी, यानी 2n हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना आसान तरीके से आप क्वेश्चन आप बना रहे हैं, है ना। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आपका क्वेश्चन अपने आप बनने लगता है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, 0.5 ग्राम ऑफ बेस वाज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 100 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल एसिड, फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ द बेस। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, यानी यहाँ पे हमारा एसिड और बेस ये दोनों न्यूट्रलाइज होता है और मिलता है सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। तो बेटा आप जानते हैं इक्विवेलेंट वाले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको सिखा दिया था कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ये जितना रिएक्ट करता है एसिड, उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ऐसे लिखो n इक्विवेलेंट ए एसिड जितना रिएक्ट होता है उतना ही n इक्विवेलेंट ऑफ बेस भी रिएक्ट करता है।
उतना ही तुम्हारा n इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट मिलता है, उतना ही तुम्हारा n इक्विवेलेंट ऑफ पानी मिलता है, वाटर मिलता है। यानी इक्विवेलेंट जो है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो है वो सबका बराबर होता है। ये हमारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस था, मैंने आपको बताया है। तो n इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर n इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो आप चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं। इक्विवेलेंट, देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो बेटा यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, एसिड कहाँ गया, यहाँ पे 100 मिलीलीटर ऑफ 0.2 नॉर्मेलिटी एसिड है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट आप जानते हैं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम होता है। और यहाँ पे बेस के लिए बेटा ध्यान से देखिए, तो बेस के लिए हम क्या करते हैं, गिवन वेट, यानी कि गिवन वेट ऑफ बेस डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, यानी हम यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस लिख देते हैं। तो बेटा नॉर्मेलिटी इज गिवन, नॉर्मेलिटी इज व्हाट 0.2 नॉर्मेलिटी इज गिवन इनटू वॉल्यूम कितना हो गया, तो वॉल्यूम हो गया 100। इसको 1000 से आप डिवाइड कर देना, क्योंकि यहाँ पे लीटर में लेना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज गिवन, दैट इज 0.5। तो आप यहाँ लिख देंगे 0.5 बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पे पहले कैंसिल आउट कर दीजिए 10 से, और यहाँ पे देखिए ईबी को इधर ले आओ, आपका ईबी इस साइड आ गया, ईबी इस साइड आ गया। तो 0.5 को 10 से गुना कर दो, 0.5 इंटू 10 कर दो आप, और डिवाइड कर देना 0.2। तो पॉइंट से पॉइंट खत्म कर लो, यहाँ पे 2 5 10 हो गया, 5 5 25 आपका ग्राम हो जाता है बेटा इक्विवेलेंट वेट, यानी कि हमारा ये बेस का आंसर हो चुका। यानी इक्विवेलेंट वेट हमारा बेस का जो आएगा दैट इज 25 ग्राम। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। अब आपका नॉर्मेलिटी खत्म हो चुका है बेटा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोलालिटी। तो आप सब हमारे साथ ट्यून्ड हो जाइए, अभी आप रुकेंगे नहीं, अभी थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, मोलालिटी का हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप कंप्लीट इसका क्वेश्चन एक बार फिर से इस वीडियो को देख के रिवाइज करिएगा। तब तक हम लोग आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं मोलालिटी वाले कॉन्सेप्ट में अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।